हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कहानियाँ हिंदी 2.0 चैनल। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है भविष्यवाणी। तो चलिए हम अपनी कहानी की ओर चलते हैं। उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गोपाल बाढ़ बचपन से ही पर्क बुद्धि का था। साहस और पराक्रम की उसमें कमी नहीं थी। दीन दुखियों को देखकर तरत हो जाना और उसकी सहायता के लिए तत्पर हो जाना उसका स्वभाव था। एक बार गोपाल को उसकी माँ मेला घुमाने के लिए ले गई। गोपाल गांव से पहली बार निकला था। उसे अनेक ऐसी चीजें देखी जो जिसने पहले कभी नहीं देखी थी। उनमें से पहली बार शहर की चौड़ी सड़कें देखी। कई सड़कें ऐसी थी जिन पर ईंट और पत्थर के चौकार टुकड़े बिछाए गए थे। धूप में ये सड़कें तप सी जाती। गोपाल और उसकी माँ नंगे पाँव थे। ऐसे में उस जमाने के जूते जमींदार, शाहूकार, राजा महाराज आदि ही पहनते थे। गोपाल का मन चिकनी सड़कों पर सरपट भागने को हो रहा था, मगर धूप के कारण तपती सड़क पर पाँव रखने पर उसके पाँव के तलवे जलते होते। गोपाल की बेचैनी और उसकी हरकतें दोनों को उसकी माँ समझ रही थी। उसका आंचल गोपाल के सिर पर पड़ते रख हुए थे। उसने बहुत प्यार से उसे कहा, बेटा, सड़क के दोनों किनारों को देखो, कितने अच्छे साएदार पेड़ रहे हैं। ये पेड़ इसलिए ही लगाए गए हैं कि सड़क से गुजरने वाले पैदल यात्रियों को इन पेड़ों की छाया मिल सके। तुम सड़क के बीच में चल रहे हो, जिसके कारण तुम्हारे पैर में जलन हो रही है। किनारे किनारे चलो, जहाँ कच्ची मिट्टी राह है। यह कच्ची मिट्टी राह ही पैदल चलने वालों के लिए है। नहीं माँ, मैं थोड़ी देर इस सड़क पर और चलूँगा। गोपाल बाल सुबल जीत में मचलवर बोला। असल में पहली बार गांव से बाहर आने के कारण वह एक अजीब से उमंग का अनुभव कर रहा था। थोड़ी ही देर के बाद उसके पीछे से हटो हटो की आवाज़ सुनाई दी। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर झटके से उसकी पक्की सड़क से कच्ची सड़क पर खींच लिया। गोपाल ने आश्चर्य से पक्की सड़क की ओर देखा, जिस पर अभी चार करा एक खुली पालकी में एक मोटे से आदमी को बैठा तेज कदमों से लगभग दौड़ते हुए चल जा रहा था। चारों हाफ रहे थे और पसीने से तत्पर हो रहे थे। उन्हें देखकर गोपाल ने आश्चर्य से अपनी माँ से पूछा, ये क्या है माँ? माँ ने उसे बताया, गोपाल, ये पालकी है। पालकी में कोई पैसे वाला आदमी ही बैठा है, जैसे जिमीदार, शाहूकार आदि। शी, कितने गंदे होते हैं। जिमीदार शाहूकार आदमी की सवारी करते हैं और कहते हैं कि पालकी पर सवार है। गोपाल ने तत्काल से कहा। उसकी माँ ने उसके बेटे की बात सुनकर दंग रह गई और इधर उधर देखने लगी कि कहीं किसी ने उसकी बातें सुन ना ली हो। चुप रह गोपाल, ऐसे नहीं बोलते। जो लोग पालकी उठाए हुए हैं वो मुफ्त में थोड़े ही नहीं पालकी उठाकर दौड़ रहे हैं। इन्हें भी इस काम के लिए मेहनताना भी मिलता है। यही इनकी आजीविका का साधन है, यही इनका काम है। माँ ने गोपाल को समझाया, मगर गोपाल को माँ की बात कोई संतुष्टि नहीं हुई। उसने फिर से कहा, लेकिन माँ, ये कुछ और भी तो कर सकते हैं। यदि आदमी का जानवर की तरह इस्तेमाल करने का प्रवृत्ति ना होती। चुप रह, माँ ने गोपाल को झिड़क दिया। डेढ़ बिता है, अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। गोपाल रुलासा होकर चुप हो गया, मगर उसके भावुक मन में चार आदमियों के कंधे पर सवार मोटा इंसान की छवि बार बार कौंध रही थी, जैसे विद्वाना आदमी ही आदमी की सवारी कर रहा है। आदमी के आने के विश्वास, उफ, ऐसा क्यों है? माँ ने से पूछा तो वह डांटेगी। बहुत देर तक गोपाल इसी उबड़ में लगा रहा और माँ के मन साफ चुपचाप चलता रहा। उसके दिमाग में बातें आई जा रही थी। अरे वह मोटा जो पालकी में बैठा खुद चार के बराबर रहा होगा। उसे ढूंढने वाला मजदूर के बेचारे दुबले पतले थे, पसीने से नहाए हफ्ते कांपते बढ़ते जा रहे थे। उनको यह हालत क्यों उस मोटे को दिखाई नहीं दे रही थी?
गोपाल के बाल मन में इस तरह के भाव आ रहे थे। माँ के साथ चलते गोपाल देर तक इसी बिंदु पर सोचता रहा और स्वागत ढंग से खुद की समझाया कि बड़े हो जाऊंगा तब ऐसी दुनिया बनाऊंगा जिसमें आदमी की शुमारी आदमी नहीं करेगा। यह विचार आते ही गोपाल आत्मविश्वास सा हो गया और फिर शहर के मंजर में उसका मन रसने लगा। शहर करीब आने पर इस पक्की सड़क के इसका दुक्का घोड़सवार ही गुजरते दिखे। उन्हें देखकर गोपाल बहुत आनंद आता और मन ही मन सोचता कि वह जब बड़ा हो जाएगा तो वह भी घोड़े पर बैठेगा, लाल नहीं सफ़ेद घोड़े पर। सफ़ेद घोड़ा कितना अच्छा लगता है। एक बार रामदीन की बहन की शादी में गांव भी तो आया था सफ़ेद घोड़ा नहीं सफ़ेद घोड़ी जिस पर दूल्हा सवार था। अचानक गोपाल ने माँ से पूछा, माँ मेले में घोड़ा भी होगा ना? हाँ बेटा, घोड़ा भी होगा और हाथी भी, गाय और बैल भी, कबूतर, तोता, मैना भी। उसकी माँ ने उसे लाल घोड़े में डूबी आवाज़ में कहा। दरअसल गोपाल को झिड़कने के बाद वह भी अफसोस कर रही थी। बेकार डांट दिया बच्चे को, ठीक ही तो कह रही थी, मगर डांटती ना तो ऐसे बात करने पर उसके आदत पड़ जाती। जमाना खराब है, कहीं किसी बड़े आदमी ने के कान में उसकी बातें पड़ जाए तो राम ना करे किसी भी ऐसा हो। ये बड़े लोग बड़े होते हैं, चिकनी पुटनी बातें, मगर इनकी बुट्टी मर्द देते हैं। जब तक बेगार करते नहीं मेहरबाना दिखाएंगे, काम निकल जाए तो फिर तू मैं कौन पहचानने तक से कर देते हैं इनकार। बड़े तोचा मच होते हैं। बड़े लोग जमींदार शाहूकार देर तक यही सोचते चली जा रही थी। गोपाल की माँ, जब गोपाल ने उससे सवाल किया तो उसकी त्रिता टूटी। शाम होने के पहले ही दोनों माँ बेटे मेला स्थल तक पहुँच गए। गोपाल की माँ ने एक छायादार वृक्ष के नीचे चादर बिछा ली और गोपाल से कहा, आ बेटा थोड़ा सुस्ता ले, फिर चलेंगे मेला देखने। गोपाल चादर पर बैठ गया। उसकी माँ ने देखा वह थका सा लग रहा था। मैं दाव देता हूँ तुम्हारे पैर थक गए होंगे। बाप रे, हम लोग सुबह से पैदल चल रहे हैं। गोपाल की माँ को अपने बेटे पर बहुत प्यार आया और उसने गोपाल थका हुआ था। माँ की गोद में आने और सहला जाने से उसे नींद आने लगी और वह माँ की गोद में ही सो गया। गोपाल की माँ भी थकान मिटाने के लिए बेटे की गोद में चिपकाए वहीं लेट गई। थोड़ी ही देर में उसकी नींद आ गई। एक अजीब से शेर के कारण उन दोनों की नींद खुल गई। शोर का कारण समझने के लिए गोपाल की माँ ने सड़क के दोनों ओर देखा। मेला जाने के राह में उसे एक हाथी जाता हुआ दिखा। हाथी पर एक मोटा आदमी बैठा हुआ था। हाथी के पीछे ग्रामीण बच्चों की भीड़ तालियों बजाते हुए चल रही थी। जब कभी भी हाथी अपने सूंड सहलाता या सूंड से कोई हरकत करता तो बच्चे शोर मचाते। बच्चों के मुंह में हर्षेक्त में निकलने वाली आवाज़ों से पैदा हुए शोर के कारण ही उनकी नींद खुली थी। गोपाल ने भी हाथी की ओर देखा, मगर अनिंदा होने के कारण उसने उसे कोई भी रुचि नहीं ली। अपनी माँ की गोद में सिर रखकर फिर लेट गया। गोपाल की माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा। थोड़ी देर के बाद उसने बहुत प्यार से गोपाल से पूछा, बेटा रोटी खाएगा? एक रोटी खा ले, भूख लगी होगी तुझे। भूख लगी है ना? हाँ माँ, गोपाल ने कहा। गोपाल की माँ ने झोले से एक मसालेदार रोटी निकालकर गोपाल के हाथों में थमा दी और एक रोटी लेकर खुद भी खाने लगी। रोटी खा चुकने के बाद गोपाल ने कहा, माँ पानी पानी। गोपाल ने कहा, चल बेटा, अब रास्ते में कहीं पानी भी मिल जाएगा। इतना बड़ा मेला है तो वहाँ प्याऊंगी होगा। रास्ते में ना मिले तो मेले में ही मिल जाएगा। मेला का नाम सुनते ही गोपाल ने फिर वाल सुवाल उत्सुकता पैदा हो गई। वह प्यास भूल गया और माँ के साथ मेले की ओर बढ़ने लगा। मेला पहुंचकर उसकी माँ ने गोपाल को झूले पर बिठाया दिया और देर तक उसने झूले का मजा लिया। फिर वे दोनों मेले में आए पशुओं को देखने गए।
मेले में गोपाल ने पहली बार ऊँट देखा। माँ ने उसे बताया कि ऊँट को रेगिस्तान से जहाज कहते हैं। दरअसल रेगिस्तान बहुत विस्तृत बबूला मैदान है। दूर दूर तक बालू ही बालू, जिधर नजर पड़ दौड़ाएगा उधर बालू। इस मैदान में अन्य जानवरों का चलना मुश्किल होता है, मगर ऊँट की पतली और लंबी टांगों रेगिस्तान में आसानी से चलती हैं। दूसरी व्यवस्था ऊँट की यह भी होती है कि कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। पानी का नाम सुनते ही गोपाल अपनी प्यास याद आ गई और वह पानी पीने के लिए मचल उठा। उसकी माँ ने पता किया पशु मेले में ही प्याऊ की व्यवस्था थी। वह उसे लेकर प्याऊ पर गई, खुद भी पानी पिया और गोपाल को भी पानी पिया। पानी पी लेने के बाद गोपाल ने ताजगी आ गई और वह प्रसन्नचित्त होकर मेले का आनंद उठाने लगा। एक स्थान पर उसने देखा थोड़ी सी भीड़ लगी है। उसने अपनी माँ से उस ओर चलने को कहा। भीड़ के निकट पहुंचने पर उसने देखा कि एक मोटा आदमी एक हाथी पर सवार और हाथी लकड़ी के भारी टुकड़े को सूंड से उठाकर एक स्थान से विशेष स्थान तक पहुंचा रहा है। भीड़ के लोग हाथी का नाम व्यवस्था के भाव से देख रहे थे, लेकिन गोपाल की माँ भी बुकटिया तन गई। आवेश में उसका हाथ उठा और गोपाल का गाल पर चट से एक तमाचा पड़ गया होता, मगर एक व्यक्ति ने गोपाल की माँ का हाथ पकड़ लिया। नहीं बहन नहीं, इस मासूम को मत मारो। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे इस बच्चे में ईश्वर ने कैसी ऊर्जा भर दी है। मैं ज्योतिष शास्त्र को जानकार हूँ, तुम्हें बताता हूँ। याद रखना, ये बच्चा राजा से भी समानता का व्यवहार करेगा, ना किसी को बड़ा मानेगा ना छोटा। इसकी बुद्धिमत्ता का सभी सराहना करेंगे। शत्रु को भी इस मित्र बनाने का कला जय माहिर होगा। कुटु सत्य बोलकर भी यह किसी को भी अपनी ओर नहीं होने देगा। ऐसे लोगों की सदियों में पैदा होते हैं। गोपाल की माँ को क्रोध एकाएक शांत हो गया। उसने गोपाल को प्यार से चिपका लिया। मेले में भरपूर आनंद उठाने के बाद वे दोनों घर वापस चले गए। धन्यवाद आप सबका।